दूध और टॉफी हम भूले नहीं। 370 और 35A लेने वाली यही जमात थी। पुलवामा का आज का नौजवान अभी भी PSA में बंद है। कारण है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। पुलवामा के नौजवानों को पीछे से छुरा घोंपा। ऑनरेबल MLA लोगों का शीशा कुछ और दिखा रहे हैं। पुलवामा के नौजवानों के ऊपर वोट का बदला ब्लैक स्क्रीन दिखाया जा रहा है। मेरे पुलवामा के लोगों को न तुर्किस्तान की बोली चाहिए, न फलस्तीन की बोली चाहिए। यहां के पुलवामा के लोगों को यहां के मसाइल चाहिए और उनका हल चाहिए। खाली कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। पुलवामा के डेवलपमेंटल इशू को लेके इस अटेंशन को डाइवर्ट किया जा रहा है। आज जिला कांग्रेस कमेटी पुलवामा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करनी है रिगार्डिंग डेवलपमेंटल इश्यूज ऑफ पुलवामा। आप सभी साथियों को मालूम है कि जिस तरीके से 8 अक्टूबर के बाद लोगों ने जमहूरियत को बहाल किया और असेंबली का दरवाज़ा खोल के आज सरकार रेस में है, और साथ ही में अपने ज़िले को अगर हम बात करें और ख़ासकर मैं पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करूं, जिस तरीके से मिशन पुलवामा को उठाया गया, जिस तरीके से लोगों से वादे दिए गए, जिस तरीके से लोगों को स्क्रीन दिखाया गया, जिस तरीके से ब्लैक एंड वाइट को लेके मेरे नौजवान को फिर से एक बार वर्गलाया जज्बाती नारों को लेके, और ख़ासकर मैं अपने पुलवामा की ये बात बोलूं कि खाली यहाँ पे कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। पुलवामा की जो हालत है और पुलवामा से जो खूबसूरती ली गई है जमहूरियत के तौर पे, जिसको हम वोट कहते हैं, उस वोट के जरिए हमारे ऑनरेबल MLA पुलवामा जो है बड़ा एक विजनरी नौजवान है, एक नौजवान लीडर है। और खासकर मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से वो सब्जेक्ट को लेके, सिलेबस को लेके, कहां से वो सिलेबस आता है, कहां से वो क्वेश्चंस आते हैं, वो आवाम को नहीं पता है। किस तरीके से इस वक्त सरकार के ऊपर जो उंगलियां उठाए जा रहे हैं, या हाल ही में मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला साहब की अगर हम बात करें, किस तरीके से ऑनरेबल MLA पुलवामा उसको सेकंड करते हुए लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जाता है कि उमर साहब के खिलाफ जो बोला जाता है, अलायंस के खिलाफ जो बोला जाता है, उसके साथ साथ में पुलवामा के डेवलपमेंटल इशू को लेके इस अटेंशन को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो हमारा पुराना बस अड्डा था उसको वक्ती तौर, जहां जैमिंग की बात यहाँ पे बहुत सालों से आ रही है, उसको शिफ्ट कराने के लिए जो द्रुसु में मुंतकिल किया गया है। लेकिन यहाँ पीछे उन बेरोजगार नौजवानों के पास कोई रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं थी, उनके खिलाफ किसी ने कोई नहीं सोचा, और आज वो परेशान है, दर दर की नौकरियां खा रहे हैं। और चुनाव के दौरान उस पुराने अड्डे को फिर से बहाल करने का वादा लिया था यहाँ के लोगों से, जो अभी तक नहीं हुआ। दूसरा, मैटरनिटी हॉस्पिटल काफी चर्चा में रहा पिछले 10 साल से, असेंबली में भी चर्चा हुआ, लेकिन मुझे अपने लोगों की आंखें खोलनी है, पुलवामा के लोगों की आंखें खोलनी है कि मैटरनिटी हॉस्पिटल को बाय एंड लार्ज सरकार ने नकारा है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट, ऐसा कोई अप्रूवल हमारे पास टिल डेट नहीं आया है। जो कल सोशल मीडिया के जरिए बड़ा चर्चा में है वुमेन्स पार्क, खाली ये भी कागज के उन पन्नों में लिखा जाता है। पुलवामा के हालात को देख के जिस जमात पे एतमाद किया था, एतबार किया था, भरोसा किया था, उस जमात ने पुलवामा के नौजवानों को पीछे से छुरा घोंपा। चाहे आप 2002 की बात करें, चाहे उसके बाद की बात करें, या हाल ही में अनहोनी अलायंस 2014 में जो PDP और BJP ने किया, क्या पुलवामा के लोगों को वो याद नहीं है? हमने काफी बार, जब पहलगाम इंसिडेंट के बाद माननीय राहुल गांधी यहाँ पे आए, हमने सारे जो मामले, जो इश्यूज है, टेकअप किए हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जो मैंडेट पुलवामा से मिला, उस मैंडेट को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस मैंडेट को पार्टी को मजबूत के लिए किया जा रहा है। सोशल मीडिया का अच्छा
जो पुलवामा के लिए बेहतरी के लिए हो उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर मैं पुलवामा की बात करूं, खाली कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से ऑलरेडी, चाहे हम पिछले कैपेक्स की बात करें या जो आज का कैपेक्स फॉर्मुलेशन में आ रहा है, हमने ये काम जो है ऑलरेडी प्रशासन के साथ टेकअप किया है। नया क्या है? क्या नया तंजीम मजबूत करना है? क्या नया फिर से इस पुलवामा को लहूलुहान करना है? ये सवाल या निशान है।